We admire them, we follow them, I also like them। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे सेलिब्रिटीज़ जो स्मोकिंग ऑन और ऑफ स्क्रीन प्रमोट करते हैं। आई एम डॉक्टर कशिश एंड आई एम कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लंग्स पे स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, किस अमाउंट में स्मोकिंग बुरी है, और हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं इनको कुछ क्यों नहीं होता। तो बहुत बार आपने सुना होगा हमारे सेलिब्रिटीज़, इवन शाहरुख खान जो कि सेलिब्रिटी भी नहीं है, वो ग्लोबल आइकॉन है, रणबीर कपूर, जॉनी डेप, Leonardo DiCaprio. So all these have been associated with a lot of smoking, vaping, etc. तो आप सब सोचते होंगे कि इनको कुछ क्यों नहीं होता। As per the pulmonologist, हमारी जो स्मोकिंग है that affects our lungs permanently, हमारे लंग्स पे परमानेंट असर डालती है। हमारे लंग्स में कोल टार डिपॉजिट होता है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स कलेक्ट होते हैं, हमारी एयरवेज डैमेज होती हैं, हमारे एल्वेलर सैक्स जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं दे आर डैमेज्ड परमानेंटली। तो इतने सारे परमानेंट चेंजेस होते हैं, तो इन लोगों को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बिकॉज उनके पास अपनी एक टीम ऑफ एलीट डॉक्टर्स है। सेकेंडली, इतनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, इतने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स हैं इनके पास। सबसे बड़ी बात, इनके पास मीडिया पर्सनल्स हैं जो कि कोई आलतू फालतू बात मीडिया में नहीं आने देते, इनकी इमेज खराब नहीं होने देते। सो अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी, यू वुड नेवर नो। जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा परमानेंट होती हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि अब तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है 50, 55, 60 की एज में, कि अब मेरे लंग्स ठीक कर दो। अब आप डॉक्टर हैं, आप तो भगवान हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए। बट ऐसा नहीं है, हम भगवान नहीं हैं। हम जस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों का। दोज आर रिवर्सिबल। अगर परमानेंट डैमेज हो जाता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। Transplant is the only left option, and you know transplant is very difficult option too. तो जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा परमानेंट आते हैं, उनको हम ठीक नहीं कर सकते। ऑल्दो इन्हेलर्स आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो, आपके सिम्टम्स में भी रिलीफ आए, और जो डैमेज हो चुका है उसको कवर अप कर पाएँ हम, है ना, ताकि हमारी जो एयरवेज हैं वो थोड़ी खुलें, ताकि जो डैमेज हो चुका है उसको हम थोड़ा सा कवर अप कर दें, बट वो रिवर्स नहीं होगा बाय एनी चांस। सो सेकेंड थिंग विच पीपल डू से इज़ कि मैं तो कभी कभी स्मोक करता हूँ, तो मैं तो बहुत कम क्वांटिटी में स्मोक करता हूँ। तो नो क्वांटिटी इज़ कम। एक सिगरेट आपको स्मोकिंग के लंग कैंसर के 10 टाइम्स पास ले जाती है। एक दिन की सिगरेट 48% कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ा देती है। स्मोकिंग सिर्फ हार्ट को और लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रही, इनफर्टिलिटी कर रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस कर रही है, साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालती है, एजिंग करती है, इतने सारे कैंसर्स करती है कि उनके नाम भी इस वीडियो में लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इससे अपने आप को प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम वीडियोस में शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं। मुझे ये क्वेश्चन बहुत कंसर्न करता था कि इसको एक स्टाइल स्टेटमेंट क्यों बना गया है। एक हीरो आता है मूवी में और वो ऐसे स्मोक करता है एक स्टाइल से और छल्ले उड़ाता है ऐसे, और इट्स कंसिडर्ड अ स्टाइल स्टेटमेंट। व्हाई इट इज़ सो? तो वही है जो आप देखते आ रहे हैं। अभी पान मसाला की बहुत सारी एड्स आ रही हैं, उसको बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं, डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? उनको पैसा मिल रहा है एक काम करने का, दे आर डूइंग इट एज अ जॉब। बट शायद वो ये नहीं सोच रहे कि दे इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं, यंगस्टर्स और बच्चे उसको कूल मानते हुए वो सब चीज़ें घर पे करते हैं। एंड दे ऑल्सो स्मोक, दे यूज़ पान मसाला टबैको, और उसकी वजह से उनको हेल्थ हार्म्स होते हैं। तो आई थिंक एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए और मूवीज़ से और एड से इसको ग्लोरीफाई कम करना चाहिए। और इनकेस अगर उनको करना भी पड़ रहा है, दे शुड
पुट इन सोशल मीडिया, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए उनको कि दे शुड सेंड दिस मैसेज टू ऑल देयर फॉलोअर्स कि वो दे आर अगेंस्ट स्मोकिंग एंड पान मसाला एंड टबैको यूज़। उनको अपनी क्विटिंग जर्नीज डालनी चाहिए वीडियोस में, वो क्विट करना चाहते हैं, ये चीज़ें डालनी चाहिए, स्मोकिंग इज़ बैड, वो चीज़ें डालनी चाहिए, बट शायद उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ है सकती वेपिंग। वेपिंग इज़ ऑल्सो इक्वली बैड। जो वेप्स हैं वो भी हमारे लंग्स के अंदर वही केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, इवन मोर हार्मफुल केमिकल्स कैन बी देयर। तो वेप्स आर नॉट सेफ एट ऑल। जो कि आपको लग रहा है इतने फ्लेवर्स में आ रहे हैं, बट दे आर नॉट सेफ फॉर आवर लंग्स। तो वेप्स को सेफ मत मानिए। थर्डली, आजकल यंगस्टर्स में बहुत चला है फ्लेवरफुल हुक्का। हुक्का इन एनी फॉर्म, चाहे फ्लेवरफुल हो चाहे टबैको वाला हो, बोथ आर हैविंग कार्सिनोजेंस। बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं और उनको आप अपने अंदर ले रहे हैं। चलो, आप क्या सोचते हैं 1 आवर का हुक्का सेशन कितनी सिगरेट्स के इक्वल होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताओ। नॉट 30, नॉट 50, 100 to 200 cigarettes you are smoking in 1 hour through that flavorful hookah thing you are taking. So flavorful hookah या normal hookah, they are equally bad and they are bad for your lungs. COPD, lung cancers उतने ही cause करेंगे। तो say no to smoking in any form, tobacco in any form, no hookah, no vapes, no smoking, no tobacco, पान मसाला। एक्चुअली में गलती सिर्फ मूवीज़ की है बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि हमारी जो मूवीज़ हैं उसमें इतना कूल लाइफस्टाइल और कूल स्टेटमेंट दिखाया जाता है इसको कि पीपल ट्राई टू इमिटेट इट। क्या करते हैं, एक लड़की है, शी स्मोक्स, ओह दैट मीन्स शी इज़ इंडिपेंडेंट। वो लड़का स्मोक कर रहा है, ही इज़ रिबल, बहुत सही तगड़ा बच्चा है यार, तगड़ा बंदा है, स्मोक कर रहा है, वाओ। सो ये स्टाइल स्टेटमेंट हमारी मूवीज़ में बना दी गई है और इसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज आधी से ज़्यादा मूवीज़ 50-60 से चलती आ रही हैं कि टबैको कंपनीज उसको स्पॉन्सर करती हैं। 1950s में ये इमेज बनानी शुरू की थी टबैको कंपनीज ने, स्मोकिंग को इतना कूल बनाना शुरू किया था और वो स्पॉन्सरशिप्स अभी तक चल रही हैं। इसीलिए एक लाइन आ जाती है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट वो हमारी मूवीज से, हमारी लाइफ से जा नहीं रही स्मोकिंग। और इस शुरू में वीडियो दिखा दी जाती है और उससे लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, बट दैट्स नॉट इनफ। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर एवरीवन, इट्स नॉट ओनली हार्मिंग यू, इट्स हार्मिंग योर फैमिली। जो आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं फैमिली वाले, उनको भी इतने सारे डैमेजेस हो रहे हैं और ख़ुद को भी आप वही डैमेजेस कर रहे हैं। उस मूवीज़ वाले वो नहीं दिखाएंगे, they will not show the erectile dysfunction, they will not show your stained teeth, they will not show the person who is getting on oxygen, they will not show the chemo treatments जो कैंसर के बाद होंगे, they will not show you the ICU beds जिस पे आप पड़ जाएंगे। क्योंकि स्मोकिंग करता हुआ बंदा ऐसे नॉर्मल लगता है, आप 1 वीक पहले देखोगे तो नॉर्मली घूम रहा होगा और 1 वीक बाद तो सीधा ICU में शिफ्ट हो जाएगा, you never know। तो ये सब चेंजेस से बचने के लिए आप इतने अमीर नहीं हैं सेलिब्रिटीज़ की तरह कि आप इतना बड़ा, इतना महंगा खर्चा अफोर्ड कर पाएँ, जो कि आपको शायद COPD से निकालने के लिए, लंग कैंसर से निकालने के लिए लग जाएगा। सेलिब्रिटीज़ कैन अफोर्ड इट, वो उस ट्रीटमेंट को लेते हुए भी आपको नॉर्मल दिखेंगे, आप नहीं दिखेंगे और ना ही वो खर्चा उठा पाएंगी आप, ना ही आपकी फैमिली। तो स्टॉप स्मोकिंग राइट नाउ। स्मोकिंग को छोड़ने रिलेटेड एनी हेल्प के लिए डू टेक्स्ट अस, डू मैसेज अस, डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। Thank you so much. Subscribe for more such videos. We'll be having more videos on lung health. So be easy with us. Thank you so much.